दिल्ली की पोल्यूशन के वास्ते दिल्ली खुद जिम्मेवार आ। पंजाब का किसान मैंने सुन लो, एक मिनट मेरी सुन लो, मैं पंजाबी तुसी बात हिंदी ले लो। अच्छा, दिल्ली की पोल्यूशन के लिए पहला जो जिम्मेवार किसी को रिस्पॉन्सिबल कहें वो दिल्ली की इंडस्ट्री है, दिल्ली खुद है। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, जब पहले आज से 4-5 साल पहले जब उस वक्त दिल्ली में ये था पंजाब का किसान दिल्ली की पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार है, मैंने तब भी ट्वीट कर करके ये कहा था पंजाब का किसान नहीं जिम्मेवार नहीं, पंजाब की वजह से वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ती है, पंजाब की वजह से वहाँ के पोल्यूशन का कारण नहीं है। जो 300 तक AQI वो तो दिल्ली खुद जनरेट करती है। 100 अगर कुछ दिन के लिए पंजाब में आ गया तो पहले अपना देखो। अब हम पंजाब में ये जो जहाँ पे भी फार्म फायर करते हैं वहाँ पे केस रजिस्टर कर रहे हैं, और ठीक है पंजाब की फार्म फायर बंद होनी चाहिए, मगर दिल्ली में पटाखे जो बैन थे, मगर फिर भी वो पटाखे इस बार दिल्ली में शरेआम चले हैं। क्या एक भी केस रजिस्टर हुआ है? दिल्ली की पोल्यूशन के लिए पहला जो जिम्मेवार किसी को रिस्पॉन्सिबल कहें वो दिल्ली की इंडस्ट्री है, दिल्ली खुद है। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, जब पहले आज से 4-5 साल पहले जब उस वक्त दिल्ली में ये था पंजाब का किसान दिल्ली की पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार है, मैंने तब भी ट्वीट कर करके ये कहा था पंजाब का किसान नहीं जिम्मेवार नहीं, पंजाब की वजह से वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ती है, पंजाब की वजह से वहाँ के पोल्यूशन का कारण नहीं है। जो 300 तक AQI वो तो दिल्ली खुद जनरेट करती है। 100 अगर कुछ दिन के लिए पंजाब में आ गया तो पहले अपना देखो। अब हम पंजाब में ये जो जहाँ पे भी फार्म फायर करते हैं वहाँ पे केस रजिस्टर कर रहे हैं, और ठीक है पंजाब की फार्म फायर बंद होनी चाहिए, मगर दिल्ली में पटाखे जो बैन थे, मगर फिर भी वो पटाखे इस बार दिल्ली में शरेआम चले हैं। क्या एक भी केस रजिस्टर हुआ है? एक भी केस रजिस्टर हुआ है? तो दिल्ली की पोल्यूशन का पहला जिम्मेवार दिल्ली है। दूसरा जिम्मेवार जो बनता है ये फार्म फायर्स बनती हैं, पहली जिम्मेवारी दिल्ली की है। और ये फार्म फायर्स का सलूशन है, ये जो सरकारों को इसका सलूशन की तरफ जाना चाहिए। ये बिल्कुल पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था कि हम डीकम्पोजर निकाल रहे हैं, वो लाएं, वो डीकम्पोजर इसका सलूशन है। ये पैडी बंद करना ये सलूशन नहीं है। पंजाब के किसान का गला कोटना, दिल्ली को साफ हवा देने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान का गला कोटना इसका सलूशन नहीं है। वो तरीके अडॉप्ट किए जाएं, ये पैडी को डीकम्पोज करने के तरीके अडॉप्ट किए जाएं। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, जब मैंने अपने गांव में ये डेमोन्स्ट्रेशन फार्म बनाना था, जब हमने वो जब पैडी काट ली, जो पैडी का स्ट्रॉ था, जो पराली थी, मेरे गांव के आसपास इसका कोई सलूशन ही नहीं है, कोई सलूशन नहीं है, कोई वहाँ पे उठाने वाला नहीं है। जो सरकारों को करना चाहिए उस तरफ जाना चाहिए। ये एक जो दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी महंगी मशीनरी की तरफ जो जा रहे हैं, ये हल नहीं है, ये गलत प्लानिंग है। ये जो गलत प्लानिंग है कि जो महंगी महंगी बड़ी बड़ी मशीनरी की तरफ जाना, मेरे मुताबिक जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने देखा है, ये हैप्पी सीडरेस का सलूशन नहीं है। जो आप महंगी महंगी मशीनरी दे रहे हो वो फिर किसी प्लान के अंडर दिया जा रहा है, उसमें इतनी करप्शन, उसमें ये इसके बात का सलूशन नहीं है। इस बात का सलूशन जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन बनाई है, नो टिल नो ड्रिल, आपको मशीनरी की ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपको अगर पैडी वहाँ पे उस तरीके से आप बीजें जिस तरीके से हमने दिखाया, मैंने अपने गांव में दिखाया कि आप कणक किस तरीके से बीजो, यही जो पैडी स्ट्रॉ है, जो पराली है, ये आपकी खाद बनेगी। ये इसका सलूशन है। ये जो इस तरफ चलना चाहिए, जो पहले दिल्ली की प्लान थी, हम पैडी को डीकम्पोज करेंगे पंजाब की पैडी को, उस प्लान पे वापस आओ। मेरी ये बेनती है, उस प्लान पे वापस आओ। आम आदमी पार्टी ने ये कहा था और बिल्कुल सही कहा था, हम इसी पैडी को ये खेत में ही डीकम्पोज करके इसको खाद बनाएंगे।
उस तरफ चला जाए, ना कि ये बात कि जी इसको पैडी को बिल्कुल बंद ही कर दिया जाए, किसान का गला घोट दिया जाए। ये इसका सलूशन नहीं है, ये इसका हल बिल्कुल नहीं है। ये तो तुसीं उन्हां नूं पुछो ना जिन्होंने कहा, तुसीं उन्हां नूं पुछ लो, तुहानूं दसणगे की सीगा। असीं तां तुहाडे कोले जिहड़ा तरीका लैके आए हां ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ भी नहीं। ਉਹਦੇ 'ਚ देखो ये जिहड़ा नो ड्रिल बैड्स के उपर बीजना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ सिर्फ 15% पानी बचता, पानी लगता, बल्कि 85% पानी की भी बचत आ। नाल दी नाल ये पराली की भी खाद बनती आ। नाल दी नाल तुहाडी जिहड़ी फसल खड़ी होगी कणक की फसल, ਉਹਦੇ 'ਤੇ मौसम का भी असर नहीं हुंदा, मीह झक्खड़ का भी असर नहीं हुंदा। ये पहला करके देखिया। पिछले साल जिथे जिथे ये कणकां इस तरीके नाल बैड के उत्ते बीजियां, मैं उत्थे उत्थे जाके उन्होंने सन्मान करके आया। नाले तुहानूं मीडिया नूं सारी दिखाई आ कि आ देखो आ बैड्स के उपर जो कणक बीजी आ, वो कणक बिल्कुल खड़ी आ। जिहड़ी आसे पासे की कणक जिहड़ी आम तरीके नाल बीजी आ, वो मीह झक्खड़ दे नाल विछी पई सी। ते नाले ये जिहड़ा इहदे नाल ना जिहड़ा दाना कणक दा, वो बल्ली कणक दी एड्डी एड्डी वड्डी इस तरीके नाल बैड के उपर बीजण नाल ये जिहड़ा कणक दा दाना बहुत वधिया दाना, उहदी न्यूट्रीटिव वैल्यू दूजे सिस्टम नालों किते ज़्यादा, खादां इहदे च बहुत घੱਟ पैंदियां। ये तरीका जिस पासे नूं जाण दी लोड़ आ। पर मैं तुहानूं ये कहना, मैं ये नहीं कहूँगा किसानां नूं कि तुसीं सरकार वाल देखण लग जाओ, सरकार क्यों नहीं जाती। देखो असीं अपनी जमीन बचाउणी आ, अपना परिवार बचाउणा, अपना टब्बर बचाउणा, आप चलीए उस पासे नूं। पंजाब दा ते हरियाणे दा किसान जो है वो अगे वधू आ। असीं अपने आप इस पासे चलीए, देइए। एक एक किला, सिर्फ 1 एकड़ इस साल तुसीं इस नाल बीज के देख लो, इस साल बीज के देख लो। जे तुहाडा नुकसान होया तो भाई सानू फड़ लिओ। जे इहदे नाल तुहाडी जमीन भी बचदी आ, इहदे नाल तुहाडी MSP भी बचदी आ, इहदे नाल तुहाडा पानी भी बचदा। इन्ने हल जे निकलदे आ, तुसीं 1 किले च क्यों नहीं ये करके देख सकते। नो ड्रिल मैथड 1 किले च कर लो। जेकर ये सक्सेस हो गया, अगले साल अगर ये तरीका सक्सेस होता है तो नेक्स्ट ईयर किसी भी किसान को ये पैडी स्ट्रॉ को आग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पैडी स्ट्रॉ आपके लिए खाद बनेगा, खाद का काम करेगा आपकी ज़मीन के लिए। तो ये तरीका है नो ड्रिल जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए। ऑर्डर तुसीं खुद पढ़ लो, मैं नहीं कुछ कहूँगा। पहली गल। दूजी गल, झोने का पंजाब विचों बंद करना, जां झोने का पंजाब का पानी खाना, जां झोने की MSP देना, ਇਹਦਾ दिल्ली की पोल्यूशन नाल कोई तल्लक ही नहीं है। ये दिल्ली की पोल्यूशन का केस बड़े सालों तो चल रहा। ये जिहड़ा केस चल रहा ना, ये मैं तुहानूं एक गल दस दियां जी, ये जिहड़ा केस आ 1985 का, ये केस का नंबर देख लो तुसीं। ये केस 13/029 ऑफ 1985, 1985 तो केस चल रहा। हर साल ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम होंदी आ, हर साल ये केस लैंदा। ये पहली बारी ये केस का मोड़ इस पासे नूं मोड़ता, मतलब कि पंजाब दा झोना बंद करना, झोने की MSP खत्म करनी और पंजाब चो झोने नूं फेज आउट करना। दिल्ली की पोल्यूशन नाल ओहदा की मतलब? वो दिल्ली की पोल्यूशन नाल जोड़ के किसी अफसर का दिमाग काम किया। मैं आई एम श्योर कि पोलीटिकल लीडरशिप ने इस बारे सोचा भी नहीं। ये बहुत बड़ा पोलीटिकल डिसीजन आ, पॉलिसी डिसीजन आ बहुत बड़ा। किसी अफसर का दिमाग काम किया कि असीं इस बहाने MSP दूजियां फसलों की ले लो तो झोने नूं बंद करवा दो, झोने नूं बंद करवा दो ताकि झोना MSP बंद हो जूगी। तां ही तो उत्थे कहा गया जे MSP बंद कर दिए, कहते 1 दिन च प्रॉब्लम हल हो जू। मतलब कि झोना बंद होगा, आ जी इलैक्ट्रिसिटी सबसिडी पंजाब सरकार देनी पैंदी वो भी नहीं देनी पऊ। ये किसी अफसर का दिमाग चलिया। और ये पोलीटिकल लीडरशिप नूं ध्यान नाल सोच लेना चाहिए कि ये सही वाले पासे नूं अफसर जा रहे हैं। ये जिहड़े डायरैक्शन है, डायरैक्शन ही गलत आ, बिल्कुल गलत डायरैक्शन वाले पासे नूं। ये पिछले मतलब कि 1985 तो हुण तक केस चलदा। पिछले 15 साल तो पोल्यूशन हायर हुंदी आ, 10 साल तो बहुत बुरी तरह पोल्यूशन बहती आ। पहली बार ये मोड़ चुके इस पासे नूं देता जी, ये मतलब ही नहीं कोई। दिल्ली की पोल्यूशन नाल पंजाब का झोना या पंजाब की MSP का बिल्कुल कोई कनैक्शन नहीं। ये गलत मोड़ दिता गया और ये मोड़ नूं हरियाणा ते पंजाब दोनों की सरकारों का फर्ज बनता अपने किसानों को बचाने लई। ये मोड़ वापस तुसीं इस पासे सही लाइन ते लेके आओ।
ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ। ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਿਸ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲੀਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਚੂਗਾ ਜਿੱਦੇ 5100 ਸ਼ੈਲਰ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਹੜਾ ਬਚੂਗਾ? ਜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਊ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ? ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।